आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, एक नोटिस और आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये नोटिस सही है या गलत है, ये टाइम पास नोटिस है, फालतू नोटिस है या बिल्कुल सही है। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला करेंगे आप। ऐसे नोटिस डिपार्टमेंट को इस समय भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए, इसका फैसला भी करेंगे आप। क्योंकि मुझे लगता है ये जो नोटिस आ रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपके क्लाइंट को भी ऐसा नोटिस आया है तो आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं डिपार्टमेंट को भी बताऊंगा कि ये नोटिस भेजने चाहिए या नहीं। अब ये नोटिस आया है ASMT 10 और इसके अंदर जो रूल लिखा हुआ है 99(1). मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार रूल 99(1) को पढ़िए। इस नोटिस को पढ़ने से पहले रूल 99(1) क्या कहता है? रूल 99(1) ये कहता है कि अगर हमें कोई भी तुम्हारी रिटर्न्स में गलती मिली तो पहली चीज उस गलती को हम कैसे निकालेंगे? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करके, कि जो रिटर्न्स आपने फाइल करी है हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे और अगर उसमें हमें कुछ गलती निकलती है तो हम आपको ASMT 10 इशू करेंगे। अब जैसे ये नोटिस आया तो सब लोगों को ये लगा होगा कि भैया रिटर्न में गलती हो गई, इसी वजह से नोटिस भेजा है, क्योंकि ASMT 10 है और रूल 99(1) है। हमें भी यही लगा, लेकिन जब हमने इस नोटिस को पढ़ा, ये नोटिस आया 25 नवंबर को, ठीक है ना। कौन से पीरियड के लिए आया? अप्रैल से अक्टूबर 20। ध्यान से देखिएगा इस पीरियड को, अप्रैल 20 से अक्टूबर 20। इस पीरियड, ये वो पीरियड है जिसमें देश पूरा लॉकडाउन में था, कोरोना था, बिजनेस धंधे बिल्कुल ठप थे। फिर भी इन्होंने नोटिस भेजा और नोटिस में क्या लिखा? नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। इन्होंने हमारी रिटर्न में गलती निकाली है। मैंने कहा भैया क्या गलती है जरा बता दो। तो इन्होंने कहा गलती सुनो, दिस इज इन्फॉर्म टू यू डेट ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड रेफर्ड टू अबव द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी हैव बीन नोटिस। इन्होंने ये वाली गलती निकाली, गलती देखना इनकी और मुझे बताना क्या ये गलती सही है या गलत। यू हैव पेड लेस कैश टैक्स ऑफ रुपीज 11,42,000, कि तुमने जो है ना टैक्स कम पे किया है 11,42,000। मैंने कहा भैया कैसे पता लगा हमने कम पे किया है? ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल से अक्टूबर 20 इन कंपैरिजन टू, इस वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, इन कंपैरिजन टू द टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया अप्रैल से अक्टूबर 2020, अप्रैल से अक्टूबर 2020 और अप्रैल से अक्टूबर 2019। तो अप्रैल से अक्टूबर 2019 में तो तुमने टैक्स पे करा था 20 लाख जो कैश लेजर से करा था, और इस बार पे करा है सिर्फ 10 लाख। तो ये तुम्हारी रिटर्न में गलती है। भैया इसे गलती कहेंगे? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं तो इसे गलती मानता ही नहीं। भैया मेरा जितना टैक्स बना मैंने उतना टैक्स जमा कर दिया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये गलती है? ये गलती है, ये मेरे हिसाब से गलती नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं यू आर डायरेक्ट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द। अरे भाई एक्सप्लेन क्या करे रीजन? तुम खुद समझदार हो कि भैया इस पीरियड में कोविड था, बिजनेस धंधे बिल्कुल ठप थे, इस वजह से ऐसा हुआ। या हो सकता है हमने मार्च में ITC ज्यादा ले लिया हो, हमारे क्रेडिट लेजर में पैसे ज्यादा पड़े हो, इसलिए हमने कैश में पे कर दिया। तो इसका रीजन क्या है? तो इसमें कोई गलती थोड़ी करी है। ये तो आपने एडवांस टैक्स वाली बात कर दी। इनकम टैक्स में, एडवांस टैक्स में नोटिस आते हैं कि पिछले साल तुमने एडवांस टैक्स पे करा था 50 लाख, इस साल पे कर रहे हो 10 लाख। ऐसा क्यों? वो तो भाई इनकम टैक्स की बात है ना, उसी फॉर्मूले को यहाँ मत लगाओ ना कि आपने अगर कम टैक्स पे करा है तो आप हमें नोटिस भेज रहे हो। सर नोटिस भेज भी दिया तो आप इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने कहा भाई देखो मैं गुस्सा इसलिए हूँ, इस नोटिस में कोई दम नहीं है। अगर अब मेरे से क्लाइंट पूछेगा इसका रिप्लाई क्या देना है, मैं कहूँगा सिंपल ASMT 11 भर दो। ASMT 11 में बता दो भैया कोविड था, इस वजह से हमारी सेल नहीं हुई, इस वजह से हमारा टैक्स कम है, या हमारे क्रेडिट लेजर में बैलेंस ज्यादा था इस वजह से टैक्स कम है। ये सिंपल रिप्लाई आप दे दो। लेकिन होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। अगर अब आप कहो कि कपिल सर इसका रिप्लाई तुम खुद ही बना दो, अरे भाई मैं इसका रिप्लाई खुद ही बनाकर अगर आपको दूंगा तो कम से कम 2,000 4,000 5,000 कुछ रुपए तो लूंगा, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो लगेंगे मुझे सारी कैलकुलेशन को चेक करने में। तो इस वजह से ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं कहता हूं इस तरह के नोटिस तुम्हें अभी नहीं भेजने चाहिए। तुम्हें सिचुएशन को देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि व्यक्ति ने सचमुच में चोरी करी है या ये एक जेन्युइन रीजन है,
ठीक है ना। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो सिंपल आप इसी तरीके से रिप्लाई कर दो और इस वाले केस में कुछ नहीं करना है। आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या आपका अपना कोई और ओपिनियन है, क्योंकि भैया देखो ये नोटिस तो भेजते ही रहते हैं, तो बिना अगर आप अब कई लोग कहेंगे हम इसका रिप्लाई नहीं देंगे, भैया रिप्लाई तो देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ASMT 12 इशू कर देंगे जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो भैया आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो कैसी लगी। और हाँ 31 दिसंबर लास्ट डेट है किस चीज़ की, 9/9 भूल मत जाना। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की और 19-20 की लास्ट डेट जो है ना 9 और 9C की वो 31 दिसंबर है, तो 19-20 की तो डेट बढ़ जाएगी, लेकिन 18-19 की डेट अब बढ़ने के चांस नहीं है। अगर आपको 9 और 9C भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी 9 और 9C के ऊपर 8 से 10 घंटे की पेन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, तो आप उसे परचेज कर लें जिससे कि आप 9 और 9C अच्छे से भर पाएं। और अगर आपको इसे परचेज करना है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर ले, आपको ये मिल जाएगी। सर मैगजीन का क्या हुआ, भैया मैगजीन आज हमने आपको मेल कर दी है, जितने भी लोगों ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया है आज हमने मेल कर दिया। सर फिजिकल कॉपी कब आएगी, भैया आज ही हमने प्रिंटिंग को भेज दिया, 8 तारीख तक हम डिस्पैच कर देंगे और 10-11 तारीख तक आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगी। सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश के बाद हिंदी मीडियम भी मिल जाएगा। सर हमने तो अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई, तो भैया मैगजीन सब्सक्राइब करा लो, क्योंकि ये जो दिसंबर की मैगजीन है ना हमारी, दिसंबर की मैगजीन कुछ स्पेशल है। सर क्या स्पेशल है दिसंबर की मैगजीन में, तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर की मैगजीन का टाइटल पढ़ो, स्पेशल कवरेज ऑफ न्यू GST रिटर्न। दिसंबर की मैगजीन में न्यू GST रिटर्न में जितनी भी बातें हो सकती थी हमने सारी की सारी इसके अंदर बताई हैं। तो अगर किसी ने अभी तक हमारी दिसंबर की मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करा ले। और अगर सैंपल कॉपी चाहिए फ्री की मैगजीन के लिए तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, आपको सैंपल कॉपी भी मिल जाएगी। इस बार की मैगजीन में खास बात यह है कि हमने इम्पैक्ट भी बताया, इम्पैक्ट ऑफ अमेंडमेंट, कि भाई जो ये अमेंडमेंट हुई इससे इम्पैक्ट क्या आया, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो। चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अब आप अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।